जिन लोगों को आज भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो असल में धर्म के आधार पर भारत का नक्शा एक बार फिर से बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए आज आपको इन लोगों के एक और वैचारिक पूर्वज के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे सारी बातें आपके सामने साफ हो जाएंगी। वर्ष 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन तब भी हमारे देश में 565 ऐसी रियासतें थीं जिन्हें भारत में रहने, पाकिस्तान के साथ जाने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। 3 विकल्प इनके पास थे, भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान से मिल जाएं या आजाद रहें। ऐसी ही एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़, और जूनागढ़ के शासक का नाम था नवाब महाबत खान। जूनागढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी और इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा भी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब ने यह तय किया कि वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो सोचिए, एक ऐसी रियासत जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, लेकिन राज है मुस्लिम का, और उसने ये तय किया कि वो भारत नहीं पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। सरदार पटेल को यह बात पसंद नहीं आई और भारत ने अपनी सेना भेजने की तैयारी वहां पर कर ली। इस बीच 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 1,90,870 लोगों ने हिस्सा लिया। फिर से सुन लीजिए, 1,90,870 लोगों ने हिस्सा लिया। समझ लीजिए, लगभग 2 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और इनमें से 2 लाख में से सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया और बाकी के सभी लोगों ने भारत के साथ रहने की इच्छा जताई। जब यह सब कुछ हो रहा था, उससे पहले ही जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान के कराची में पहुंच गए और अपने साथ अपनी विरासत की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान ले गए। उसी समय हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वहां के नवाब अपना स्वतंत्र अलग आजाद राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपनी एक प्राइवेट निजी सेना भी तैयार कर ली थी लड़ाई करने के लिए। इसके बाद भारत ने हैदराबाद में अपनी सेना उतार दी और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। हैदराबाद और जूनागढ़ में शासक मुसलमान थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। फिर भी इन लोगों ने आजाद रहने और पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जबकि आबादी कुछ और कह रही थी। यही वजह थी कि सरदार पटेल कश्मीर को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी, जबकि शासक हिंदू था, और सरदार पटेल ने समय रहते ही कश्मीर का विलय भारत में तब करा दिया था। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की पीड़ा पाकिस्तान को भी बहुत हो रही है, और पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए अब जूनागढ़ और कश्मीर को अपना हिस्सा बताकर एक नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें जूनागढ़ और कश्मीर दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। कश्मीर पर पाकिस्तान की सोच से सब वाकिफ हैं, लेकिन जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा हैरान करने वाला है। और विडंबना यह है कि जिस सोमनाथ मंदिर को आक्रमणकारियों ने तबाह किया, नष्ट किया, और जिसके निर्माण के विरोध में जवाहरलाल नेहरू भी थे, वही मंदिर आजादी से पहले जूनागढ़ रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी इतिहास सिर्फ खुद को दोहराता ही नहीं है, बल्कि हमें पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर भी देता है। इसीलिए आज आपको बार बार इतिहास पढ़कर हम बता रहे हैं कि अपने इतिहास से कुछ सीखिए और अपने सही इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए।